नमस्कार साथियों, मैं एस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द प्लेटफॉर्म 1.0 में। साथियों, अभी हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं आपका जो है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग का जो है टेस्ट नंबर 9 जो आपके ऑफलाइन सेंटर पर हुआ था, उसी का जो है डिस्कशन लेकर हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, बने रहिएगा वीडियो मंथ तक। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, जिससे कि साथियों आपको इस चैनल के माध्यम से इसी तरह का लाइव सेशन आपको देखने को मिले। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। उससे पहले अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, वक्त न बेकार कर तू, उठा ले तीर कमान और अपने लक्ष्य पर वार कर तू। चलिए साथियों, इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज के सेशन का जो है पहला सवाल देखते हैं, जो आपका ऑफलाइन सेंटर पर वो टेस्ट हुआ था। जल्दी से आप लोग सभी जुड़ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे आप लोग, जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे, जिससे कि हम जो है फिर शुरू करेंगे आज का जो है टेस्ट का डिस्कशन। जल्दी से जुड़ जाएंगे, जल्दी जल्दी। चलिए हम थोड़ा लिंक को शेयर कर देते हैं, आप भी क्या करेंगे, लिंक को शेयर कर देंगे, जल्दी से जुड़ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आपको बता दूं कि ये जो है आपका बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफलाइन टेस्ट नंबर जो है नंबर 9 का जो है डिस्कशन हम करवाने वाले हैं, जो आपका ट्रेड का इसमें डिस्कशन होगा, ट्रेड का डिस्कशन इसमें होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का सेशन का पहला सवाल क्या कहता है। ठीक है, चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन आज का। आज का क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि 51 नंबर क्वेश्चन है, और ये आज का क्या है, पहला क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन है, और ये आज का जो है पहला सवाल है। क्या कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग का क्या कारण है। किसमें कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर होता है, उसमें साथियों हंटिंग का जो है वो आपका इसका कारण क्या है, क्या कारण है इसका। लोड में अचानक परिवर्तन, या फ्लाईव्हील का उपयोग, या अनुनाद, या टेम्पर वाइंडिंग का उपयोग। तो यहां पर हम बात करेंगे कि हम्पिंग का जो है कारण है मुख्य रूप से लोड में अचानक परिवर्तन। जब क्या होता है, जब लोड में जो है किसमें, लोड में अचानक जब परिवर्तन होगा, अचानक परिवर्तन होगा, तब क्या होता है, वो आपको हंटिंग का कारण होता है। किसके कारण, हंटिंग के कारण जो है यह होता है। किसके कारण साथियों, हंटिंग के कारण होता है। किसके कारण, हंटिंग के कारण होता है, जिससे क्या होता है, झटका लगता है। किससे, जब अचानक लोड में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, जिसके कारण जो है क्या होता है, जिसके कारण झटका लगता है। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट भी करते चलेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर के साथ आप कमेंट भी करते चलेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अल्टरनेटर में स्टेटर कोर किसके बना होता है। क्या कह रहा है कि बात किसके बारे में, अल्टरनेटर जो होता है इसमें स्टेटर कोर जो है निम्नलिखित में से किस धातु का जो है साथियों यह आपका बना हुआ होता है। ठीक है, यहां पर बात करेंगे क्या, यह नरम लोहा का, तांबा का, चांदी का, सिलिकॉन का। हम सबसे पहले यहां पर बात करेंगे, क्या बात करेंगे, ये जो आपका चांदी है ये क्या है, आपका विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। क्या है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। यानी ये क्या है, आपका गुड कंडक्टर है। किसका, विद्युत का। किसका साथियों, ये आपका जो है विद्युत का गुड कंडक्टर। चलिए जवाब भी आना शुरू हो गया, गुरु गोविंदा जी 52 का डी दे रहे हैं। चलिए हम समझा देते पहले, ये आपका क्या है, गुड कंडक्टर है। और कह रहा है कि अल्टरनेटर में स्टेटर कोर जो बना होता है वो आपका किसका बना होता है, सिलिकॉन
स्टील का बना हुआ होता है। किसका साथियों? सिलिकॉन स्टील का बना हुआ होता है। अब हम यहाँ पर बात करें कॉपर, ये इसका प्रयोग जो है हम कहाँ पर करते हैं? ये हम जो है आपका अल्टरनेटर में जो है आपका क्वाइल बीनने में, क्वाइल बनाने में जो है हम इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है? अच्छा, एक चीज और इसमें बताइए, आप हमें बता देंगे क्वेश्चन क्या बताएंगे कि ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है? कोर किसका बना होता है? इसका बना होता है। पहला है आपका तांबा तथा दूसरा है आपका सिलिकॉन स्टील का। देखते हैं किनका किनका जवाब जो है आ रहा है कि ट्रांसफार्मर का कोर जो बना होता है वह आपका किसका? तो तांबा का या आपका जो है सिलिकॉन स्टील का किसका जो है आपका बना हुआ होता है? क्या क्वेश्चन कट रहा है? क्वेश्चन कट रहा है? अच्छा, कट रहा है। अच्छा रुकिए, हम टेक्निकल टीम को बुलाते हैं। क्वेश्चन कट रहा है, क्वेश्चन है उसमें कट रहा है, देखिएगा। चलिए, हाँ, सिलिकॉन स्टील क्या किसका बना हुआ होता है? तो सिलिकॉन स्टील का आपका जो है बना हुआ होता है क्या चीज? तो आपका जो है ट्रांसफार्मर का कोर। ठीक है, जिसको चलेंगे अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, अब ठीक दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इसके मदद के साथ एसी जनरेटर बिजली की ऊर्जा को बाहरी भाग के लिए संचारित करता है। किसके मदद से? यहां पर देखेंगे फील्ड वाइंडिंग के मदद से, कोर मैग्नेट के मदद से, स्लिप रिंग के मदद से, फील्ड मैग्नेट्स की मदद से। क्या कह रहा है? अल्टरनेटर जनरेटर के बारे में, एसी जनरेटर के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले जानेंगे ये एसी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करेंट। और ये साथियों आपका जनरेटर जो होता है, जनरेटर ये आपका जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है, ठीक है। अब यहां पर देखना है कि ऊर्जा के बाहरी भार के लिए संचयित करता है, तो वह क्या हो जाएगा आपका स्लिप रिंग जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लिप रिंग। चलिए, जवाब भी आना शुरू हो गया है। गुरु गोविंदा जी का जवाब आ रहा है। चलिए, सही जवाब है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दे के आप क्या करेंगे? आंसर देते चलेंगे। ठीक है, चलेंगे। अब यहां पे बात आता है, ये आपका जो है स्लिप रिंग जो है साथियों, इसका जो है कार्य क्या होता है? इसके प्रयोग से जो है किसमें? स्लिप रिंग के प्रयोग से जनरेटर में जो है क्या रोटर से बिजली को क्या किया जाता है? इधर उधर प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एसी मशीन के वितरित कुंडली डिस्ट्रीब्यूशन बाइंडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है आपका गलत है? क्या कह रहा है कि एसी मशीन में हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन बाइंडिंग को जो करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो यहां पर बात करेंगे सबसे पहले क्या कह रहा है कि कौन सा विकल्प जो है गलत है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे गलत को पहचानने के लिए सबसे पहले हमको क्या देखना होगा? तो हमें सबसे पहले देखना होगा कौन कौन सा इसमें सही है। जो सही होगा उसके बाद तो ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा इसमें से क्या है गलत जो है कौन सा आपका है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि क्या कह रहा है कि आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर रिएक्टेंस कम होते हैं। जी हाँ, ये कम होते हैं। उसके बाद कहता है चालकों के समान वितरण से बेहतर शीतलन मिलता है। जी हाँ, सही है।
आगे हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि प्रेरित ईएमएफ का वेव फॉर्म अधिक साइनोसाइडल प्रकृति का होता है, जिससे ये भी सही है आपका। उसके अच्छा ये सही है आपका, ये सही है। कहता है डिस्टार्डिंग हार्मोन को हटाया नहीं जा सकता। यहाँ पे यह नहीं जो दिए हुआ है यही आपका क्या है, गलत है। यानी हम क्या कर सकते हैं, इसे जो है हटा सकते हैं। क्या करते हैं, हटाया जा सकता है, ये तब सही हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं का यहाँ पे सिंबल दिए हुआ है, नहीं के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे नहीं के बारे में बात कर रहा है, तो यही क्या हो गया आपका, गलत हो गया। और इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका क्या हो गया, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलेंगे आगे बात करते हैं। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है लैप वाइंडिंग के लिए फ्रंट पिच वाई और बैक पिच, क्वेश्चन में कुछ वाईडी लगभग कितनी होनी चाहिए, क्या कह रहा है इसके लिए। तो लैप वाइंडिंग के बारे में बात कर रहा है कि लैप वाइंडिंग के लिए जो है साथियों फ्रंट पिच वाई है और बैक पिच वाई बी, तो कितनी होनी चाहिए, पोल पिच वाई बी होना चाहिए। यहाँ पे पी दे दिया है वाई बी, ठीक है। पोल पिच वाई बी से अधिक होना चाहिए। उसके बाद आपका पोल पिच वाई बी के बराबर होना चाहिए, पोल पिच से कम होना चाहिए। यानी पोल पिच वाई बी से क्या होनी चाहिए, 2 गुनी होनी चाहिए। यहां पर हम बात करेंगे ये क्या होगा, ये साथियों आपका क्या होगा, आपका जो है पोल पिच जो होगा वाई बी के बराबर होगा, यानी इक्वल होगा। तो यहां पे आपका 2 कंडीशन बनता है। कितना कंडीशन, 2 कंडीशन यहां पे आपको बनता है। और वो कौन कौन सा कंडीशन बनता है साथियों, तो एक बनता है कि जब वाई बी जो है क्या हो, बड़ा हो किससे, वाई बी जब क्या हो आपको बड़ा हो किससे साथियों, तो वाई एफ से, तब कौन सा कंडीशन बनेगा। और यदि वाई बी जो है छोटा हो आपका वाई एफ से, तब ये कौन सा जो है कंडीशन बनेगा। तो यहां पर बात करेंगे ये आपका जब छोटा होगा किससे, तो वाई एफ से, तो ये आपका जो बनने वाला है साथियों, ये आपका जो बनेगा ये आपका जो है प्रोग्रेसिव बाइंडिंग होगा। कौन सा, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग होगा। कौन सा साथियों, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग होगा। और ये वाला कंडीशन जब होगा तब क्या होगा साथियों, इसमें रिस्ट्रोग्रेसिव बाइंडिंग होगा। कौन सा, रिस्ट्रोग्रेसिव जो है आपका वाइंडिंग होगा। कौन सा साथियों, रिस्ट्रोग्रेसिव बाइंडिंग इसमें होगा। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक कुंडली के बाहर आने वाले सिरों को क्या कहा जाता है। क्या कह रहा है कि कोई एक कुंडली है, उसके बाहर आने वाले सिरों को जो है हम क्या कहते हैं, कुंडली की लीड्स कहते हैं, या इनएक्टिव कुंडली कहते हैं, या कुंडली की पिच कहते हैं, या एक्टिव कुंडली कहते हैं। बात किसके बारे में हो रहा है, कुंडली के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में साथियों, ये बात जो हो रहा है आपका कुंडली के बारे में बात हो रहा है। और कह रहा है कुंडली के बाहर यानी जो है आने में वाले सिरों को हम जो है क्या कहते हैं, तो कुंडली का क्या कहते हैं साथियों, लीड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कुंडली का लीड जो है इसे हम कहते हैं। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 220 वोल्ट एसी सप्लाई यानी आपूर्ति के 1 टन एयर कंडीशन, जिस एसी के बारे में बात कर रहा है कि सामान्य अनुमानित रेटिंग जो है वह आपका कितना होता है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे कितना होता है, 2400 किलोवाट, 2000 किलोवाट, या 600 मेगावाट, या आपका 1600 वाट। तो हम यहां पर बात करेंगे कि कितने 220 वोल्ट एसी के बारे में बात कर रहा है। कितना वोल्ट, 220 वोल्ट एसी के बारे में बात कर रहा है। आप लोग क्वेश्चन नंबर देके आंसर भी देते चलेंगे। ठीक है, तो 220 वोल्ट एसी के बारे में बात कर रहा है, तो जो अनुमानित रेटिंग जो होगा वह आपका क्या होगा, आपका 1600 वाट होगा। इसी को अगर हम लिखें, इसी को लिख सकते हैं कितना, 1.6 किलो वाट लिख सकते हैं। क्या है, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। कितना होता है, 1 किलोवाट में 1000 जो है साथियों आपका वाट होता है। वह कितना हो जाएगा आपका 1600 वाट जो है क्या हो जाएगा, एसी का अनुमानित
रेटिंग हो जाएगा अगर 220 वोल्ट इस पर ये सप्लाई देगा तो। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 230 वोल्ट रेटेड लैंप 1000 लक्स की प्रतिदीप्त देता है, तो लैंप का मीन थ्योरेटिकल कैंडल पावर जिसको MSCP कितना होगा। तो यहां पे कह रहा है कि अगर 230 वोल्ट का जो है एक लैंप है जिसका जो है 1000 लक्स इसका जो है प्रतिदीप्त है, तो यहां पे हमसे पूछ रहा है इसका जो है MSCP कितना जो है होगा। तो यहां पर बात करेंगे साथियों, क्या बात करने वाले हैं, यहां पर हम जो है बात करेंगे इसके बारे में। तो यहां पर साथियों हम जो बात करने वाले हैं वह बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो MSCP के बारे में हम जो है बात करने वाले हैं। वह आपका जो है कितना हो जाएगा, तो यहां पर बात करेंगे ये आपका जो है होगा MSCP बराबर जो हो जाएगा किस बराबर, MSCP बराबर जो हो जाएगा साथियों वह आपका क्या हो जाएगा 1000 बट्टा 4 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1000 बट्टा 4 पाई। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि आपका 1000 बट्टा 4 पाई, 4 गुने पाई का मान कितना होता है 3.14 होता है। अब यहां से जब हम क्या करेंगे दशमलव उड़ाएंगे, यहां से दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे देखेंगे कटने वाला है, तब बोलिएगा हाँ कटने वाला तो है, तो देखिए काट के कटने वाला है। तो यहां से देखेंगे 4×4 25 चौका 100 और कटने वाला है और कटेगा, यहां से ये 500 हो जाएगा और यहां से ये 15 दूना 30, 2 दूना 15 दूना 30, 7 दूना के 14, 157 हो गया। तो मेरे पास बचा क्या, जो मेरे पास बचा है अभी वो बचा है आपका 500 गुना 25 बट्टा जो है 157। ठीक है, जब आप इसको भाग दीजिएगा क्या कीजिएगा कैलकुलेशन कीजिएगा, तब वो आपका जो है 79 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा 79 पॉइंट समथिंग आएगा, जो लगभग किसके बराबर है, तो 80 के बराबर है। आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका क्या कह रहा है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। किसी इलेक्ट्रिक आयरन में इस्तेमाल की जाने वाली तापन विधि निम्न में से कौन सी है। कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक आयरन है जो आप कपड़ा प्रेस करने के लिए यूज करते हैं, उसमें जो है इस्तेमाल की जाने वाली तापन विधि निम्न में से कौन सी है। तो यहां पर देखना है कौन सी है, डाइलेक्ट्रिक तापन, प्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन, आर्क तापन और प्रत्यक्ष प्रतिरोध। तो यहां पर बात किसके बारे में हो रहा है, इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में हो रहा है। किसके बारे में, इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में बात हो रहा है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक आयरन का जो कॉइल जो बना होता है क्या साथियों, इसका कॉइल जो बना होता है वह किसका, तो नाइक्रोम का बना होता है। इसका नाइक्रोम का, और ये नाइक्रोम का जो बना होता है तो साथियों नाइक्रोम जो है किसका किसका मिश्रण है। आप जानते हैं कि नाइक्रोम जो मिश्रण है और किसका, निकेल प्लस क्रोमियम का, क्रोमियम का ये क्या है आपका मिश्रण है। किसका किसका साथियों, निकेल प्लस क्रोमियम का ये आपका मिश्रण है। और हम बात करेंगे ये आयरन जो होता है साथियों, अब तो ऐसा आयरन आ गया है कि जैसे ही ज्यादा पावर होगा जो सेट किए हुए हैं कॉटन पे, उसके बाद नायलॉन पे जो जिस पर सेट किए हैं उससे ज्यादा वोल्टेज जैसे ही उसको मिलता है वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक ऑटो कट रहता है। अब क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन में इस्तेमाल किए जाने वाले तापन की विधि जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहां पर हम बात करेंगे इसमें तापन की विधि जो है साथियों वो आपका जो है अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन की विधि है। कौन सा साथियों, अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन की इसमें से विधि है। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। IEEE यानी IEEE के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाले मेन अर्थिंग लीड का न्यूनतम आकार दिए गए विकल्प में से कौन सा इससे कम नहीं होनी चाहिए।
तो हम यहां पर देखेंगे दिया हुआ है 12 SWG कॉपर या GI वायर, 8 SWG कॉपर या GI वायर, 14 SWG कॉपर या GI वायर, 10 SWG कॉपर या GI वायर। यहां पर हम बात करने वाले हैं साथियों, क्या बात करने वाले हैं? सबसे पहले सब जगह आप क्या देखें? SWG देखें। इसका अर्थ क्या होता है SWG का? तो SWG का साथियों अर्थ होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या होता है? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड वायर गेज जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब हमें देखना है कि हम जो अर्थिंग की लीड जो होता है वह कितना SWG से कम जो है नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, SWG का मान जितना अधिक होगा, SWG का मान जितना अधिक होगा उतना ही वायर आपका क्या होगा? पतला होगा। जितना SWG का मान जो है आपका कम होगा उतना ही वायर आपका क्या होगा? मोटा होगा। ठीक है, तो याद रख लेंगे SWG का मान जितना कम होगा उतना वायर मोटा होगा। क्या होगा? मोटा होगा। और SWG का मान जितना अधिक होगा का मान जो है जितना अधिक होगा उतना वायर क्या होगा? पतला होगा। ठीक है, चलेंगे। तो यहां पर देखेंगे कि कितना से कम जो है नहीं होना चाहिए। तो हम यहां पर बात करेंगे कि आपका जो है 8 SWG से कम नहीं होना चाहिए, यानी 8 SWG का जो है कॉपर का या आपका जो है GI माने गैल्वेनाइज्ड आयरन का क्या होना चाहिए? वायर जो है प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है घरेलू विद्युत वायरिंग में लाइट का लोड किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहा है कि आप घरेलू वायरिंग कर रहे हैं, इसमें लाइट का लोड जो है किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? 800 वाट से, 1400 वाट से, 1000 वाट से, 1200 वाट से, कितने वाट से साथियों क्या नहीं होनी चाहिए? तो आपका अधिक नहीं होनी चाहिए। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं किसके? घरेलू वायरिंग के। किसके बारे में? घरेलू वायरिंग के बारे में। ये जो आपका होता है घरों में जो वायरिंग होता है वह आपका किस क्रम में होता है? तो सबसे पहले बात करेंगे समानांतर क्रम में होता है। लेकिन घरेलू में जब फ्यूज लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? फ्यूज लगाया जाता है, तो आपका फ्यूज जो है एक तो श्रेणी क्रम में लगता है, दूसरा जो है लाइव वायर में, किसमें? लाइव वायर में जो है इसे लगाया जाता है। ठीक है, इसमें साथियों इसे लाइव वायर में आपका लगाया जाता है। अब हम बात यहां पर करेंगे कि ये घरेलू वायरिंग जो होता है इसमें लाइट का लोडिंग किससे जो अधिक नहीं होनी चाहिए। यहां पर बात करेंगे 800 वाट से क्या होनी नहीं चाहिए? 800 वाट से आपका अधिक जो है नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है VVF स्पीड कंट्रोल विधि इंडक्शन मोटर के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाने वाली विधि है, जिसमें आपका जो है VVF कंट्रोल का पूरा रूप है रिएक्टिव पावर को वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव इकाई में मापा जाता है, जिसे VAR लिखा जाता है। तो यहां पे क्या कह रहा है आपका जो है, यहां पे पूछ रहा है कि इसका जो है पूरा रूप VEF का पूरा रूप क्या है? तो रिएक्टिव पावर को जो है क्या करता है VEF आपका जो है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव इकाई में मापने का कार्य करता है। अब यहां पे देखना है कि हमें जो है जिसे VAR लिखा जाता है, स्पीड कंट्रोल विधि मोटर के लिए प्रयुक्त किए जाने विधि है। ठीक, VEF कंट्रोल पूरा रूप है इकाई है जिसे VAR जो है लिखा जाता है। अब हमें जो VAR के यहाँ पे ऊपर का जो क्वेश्चन है वह आपका नहीं कह रहा है, यहाँ पे आप कह रहा है कि बताइए
कि आपका जो है यहां पे कह रहा है इसका पूर्ण रूप बताने के लिए कह रहा है, तो क्या हो जाए इसका पूर्ण रूप? आपका जो है वेरिएबल वोल्टेज वीआर फ्रीक्वेंसी, या आपका जो है वेरिएबल वीआर वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, या आपका वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, या आपका जो है वेरिएबल वोल्टेज फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो आपका वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एक 3 फेज इंडक्शन मोटर से जुड़ा हुआ है। कितना फेज मोटर से? 3 फेज इंडक्शन मोटर से जुड़ा हुआ है। इसमें कह रहा है कि यह सस्ता है। जी नहीं, यह सस्ता नहीं होता है। कौन सा? तो आपका जो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव ये आपका सस्ता नहीं होता है। यह उच्च पावर फैक्टर प्राप्त करता है। क्या कह रहा है? यह जो है आपका उच्च पावर का फैक्टर जो है क्या प्राप्त करता है। तो यहां पर बात हम करेंगे, या कहता है यह स्टार्टिंग करंट को कम करता है, या आपका यह स्टार्टिंग करंट को जो है अधिक करता है। ये आपका जो है स्टार्टिंग करंट को क्या करता है? अधिक नहीं करता है। उसके बाद हम बात करें कि आपका जो है कह रहा है इसका स्थापन सरल है। जी हाँ, इसका स्थापन जो है क्या है? तो ये आपका सरल है। तो यहां पर हम देखेंगे, क्या देखेंगे? कह रहा है यह उच्च पावर फैक्टर को प्राप्त करता है। हाँ, ये प्राप्त कर सकता है। अब यहां पर देखेंगे कि ये जो यहाँ पे सस्ता दिया हुआ है, अगर यहाँ पे देता कि हाई क्वालिटी का होता, थोड़ा अधिक इसका कॉस्ट होता है, तब ये आपका सही होता। लेकिन यहाँ पे नहीं, सस्ता दिया हुआ है, इसीलिए क्या हो गया? ये आपका गलत हो गया। तो देखना है कौन कौन सा सही हो गया। तो एक तो 2 नंबर हो गया, उसके बाद आपका एक क्या हो गया? 5 नंबर हो गया, और क्या हो गया? 2 नंबर, 5 नंबर, और आपका 2, 5, और ये आपका 3 नंबर भी हो गया। क्या हो गया? आपका ये 3 नंबर कह रहा है यह स्टार्टिंग करंट को कम करता है। जी हाँ, ये आपका स्टार्टिंग करंट को जो है क्या करने का काम करता है? तो कम करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो आंसर जो हो जाएगा वो आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब यानी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विखंडन द्वारा पैदा की गई ऊष्मा जैसे ही मुक्त होता है। क्या कह रहा है कि विखंडन द्वारा पैदा की गई ऊष्मा जैसे ही आपका मुक्त होता है, उसे जितना हो सके उतनी ही तेजी से निकलने के लिए प्रयुक्त वस्तु को क्या कहा जाता है? क्या इसे रिएक्टर मॉडरेटर कहा जाता है, या रिएक्टर रिफ्लेक्टर कहा जाता है, या रिएक्टर कूलेंट कहा जाता है, या रिएक्टर कंट्रोलर कहा जाता है? तो इसे हम जो है साथियों क्या कहते हैं? तो यहां पे बात आता है, इसे हम जो है क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे इसे जो है हम क्या कहते हैं। तो इसे जो हम कहते हैं साथियों, आप क्या कर रहे हैं? विखंडन उस द्वारा जो है क्या हो रहा है? ऊष्मा पैदा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इसको हमें क्या करना होगा? मंदक के रूप में जो है क्या करना होगा साथियों? प्रयोग करना होगा, जिससे क्या होगा? जो ऊष्मा जो है पैदा हो रहा है वह क्या हो? कम हो। इसमें हम जो है किसका प्रयोग करेंगे? इसमें हम जो है साथियों आपका जो प्रयोग इसमें हम किसका करने वाले? रिएक्टर मॉडरेटर का, रिएक्टर रिफ्लेक्टर का, रिएक्टर कूलेंट का, या आपका जो है रिएक्टर कंट्रोल। सबसे पहले हम बात करें मंदक के रूप में जो इसमें हम प्रयोग करते हैं, इसमें किसका? एक तो D2O का, जिसको भारी जल कहते हैं। D2O यानी भारी जल का प्रयोग करते हैं, या जो है हम इसमें ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सभी का जो है प्रयोग हम किसमें करते हैं साथियों? तो मंदक के रूप में जो है हम करते हैं। किसमें? मंदक के रूप में करते हैं। तो यहां पे जो है हो जाएगा रिएक्टर कूलेंट, यानी हम जो है ठंडा करने के रूप में इसको जो ऊष्मा निकल रहा है उसको करते हैं। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइजर की मुख्य भूमिका क्या होती है? क्या कह रहा है?
थर्मल पावर प्लांट जो होता है, जिससे हम तापीय विद्युत कहते हैं, ताप से यानी कोयला को जला के हम जो है क्या करते हैं, बॉयलर की सहायता से बिजली जो उत्पन्न करते हैं। उसी में पूछ रहा है कि थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का मुख्य भूमिका क्या होता है। अति तापन में सहायक, पानी को ठंडा करने में सहायक, या फ्लू गैस की उष्मा निकलना और बॉयलर की फीड पानी को पहले से गर्म करना, कोयले का दहन में सहायता करना। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, इसका इकोनोमाइजर का जो साथियों आपका काम हो जाएगा, वह क्या काम होगा, तो आपका जो है फ्लू गैस से उष्मा निकालना और आपका क्या करना, बॉयलर के पानी को पहले से गर्म करना जो है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, यानी राइट आंसर जो है यह आपका हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलेंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आपका क्या करता है, तो थोड़ा जान लेंगे ताप से विद्युत कैसे बनता है। सबसे पहले बॉयलर में पानी रहता है और उसको गर्म किया जाता है। बॉयलर के पानी को जैसे जैसे पानी गर्म होता है, उससे आपका जो है वाष्प निकलता है, और वाष्प जो आपका निकलता है, उस वाष्प पे टरबाइन को नचाया जाता है और उसके माध्यम से बिजली आपका उत्पन्न किया जाता है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है। किसी पावर फैक्टर की अधिकतम मांग 80 मेगावाट है। कितना मेगावाट है, 80 मेगावाट है। तो उपयोगिता फैक्टर कितना है, 0.8 है। तो प्लांट की आरक्षित क्षमता होगी, क्या कह रहा है, कोई पावर प्लांट है जिसमें क्या हो रहा है, अधिकतम मांग जो है हो रहा है कितना, 80 मेगावाट का, और उपयोगिता फैक्टर जो है वह आपका 0.8 है। तो प्लांट की क्या कह रहा है कि प्लांट की क्षमता जो है बता दीजिए। यहां पे हम प्लांट की क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, प्लांट की आरक्षित क्षमता। तो सबसे पहले क्या करना होगा, प्लांट की आरक्षित क्षमता निकालने से पहले हमें क्या करना होगा, संयंत्र की क्षमता जो है निकालना होगा। किसका साथियों, संयंत्र की क्षमता। ये कितना होगा क्षमता, तो ये हम जब संयंत्र की क्षमता निकालेंगे साथियों, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अधिकतम मांग बट्टा क्या हो जाएगा, उपयोगिता फैक्टर, इसे लिख सकते हैं इसको अधिकतम क्षमता बराबर हो जाएगा अधिकतम मांग बट्टा उपयोगिता फैक्टर, योग्यता फैक्टर। ठीक है, तो ये हम यहां पर देखेंगे कि सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि आपका जो अधिकतम मांग कितना है। तो आप देख रहे हैं अधिकतम मांग जो है वह आपका 80 मेगावाट का मांग है। ठीक है, ये क्या हो गया, 80 मेगावाट हो गया, बट्टा उपयोगिता फैक्टर कितना है, 0.8 है। यहाँ पे 0.8 कर देंगे, यहाँ पे जब दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव जब उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर एक और 10 हो जाएगा, 8 से कट गया 10 बार में, यानी कह सकते हैं ये आपका कितना हो गया, 100 हो गया क्या, संयंत्र की क्षमता। अब हम क्या करेंगे, कह रहा है कि प्लांट की आरक्षित क्षमता निकालने के लिए कि प्लांट का आरक्षित क्षमता जो है वो आपका कितना है। तो हम यहां पर प्लांट की आरक्षित क्षमता जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्षमता आपका हो जाएगा। जब हम जो है क्या करेंगे, संयंत्र की क्षमता में से हम क्या करेंगे, अधिकतम मांग को घटा देंगे, तब क्या निकल जाएगा, हम क्या करेंगे, संयंत्र की क्षमता में से माइनस कर देंगे क्या चीज को, तो आपका जो अधिकतम मांग को, अधिकतम मांग को, अब ये क्या निकल के आएगा, ये जो है मेरा वो निकल के आएगा प्लांट की आरक्षित क्षमता, यानी 100 हो गया। ये आपका दिए यहाँ पे निकल के आया है, संयंत्र की क्षमता निकल कर आया है। अब माइनस क्या कर देंगे, आपका जो अधिकतम मांग को माइनस कर देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है 20 निकल के आएगा, किसमें, मेगावाट में। तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब यानी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका क्या कहता है, चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि 50 हर्ट्ज पर कार्य 4 पोल वाले एक हाइड्रो पावर प्लांट के रोटर की गति कितनी होती है। तो सबसे पहले यहां पर देखना है कि आपका जो है फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है
वह आपका कितना 50 हर्ट्ज दिए हुआ है। कितना 50 हर्ट्ज। और आपको जो पोलों की संख्या दिए हुआ है, पोल की संख्या जो दिए हुआ है वह आपका 4 पोल दिए हुआ है। और मांग क्या रहा है, हाइड्रो पावर प्लांट में रोटर की गति मांग रहा है। क्या मांग रहा है साथियों, रोटर की गति। तो रोटर की गति बराबर क्या हो जाएगा, गति बराबर हो जाएगा आपका 120 इंटू एफ बाय पी हो जाएगा। तो यहां से हम देखेंगे, क्या देखेंगे, यहां से देखेंगे कि आपका जो है 120 गुने एफ का मान कितना है, तो देख रहे हैं 50 हर्ट्ज। तो 50 इसमें गुना कर देंगे बट्टा पी का मान देखेंगे वो कितना है। तो आप यहां पर देख रहे हैं पी का मान जो है वो आपका 4 है। तो 4 से भाग दे देंगे, अब कटने वाला है 4 एकम 4, 30 चौका 120, यानी 30 गुने 50 जब हम करेंगे ये क्या हो जाएगा 1500 आरपीएम जो है आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1500 आरपीएम। इस क्वेश्चन का सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 68 नंबर क्वेश्चन, न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। क्या कह रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है, चलिए इसी तरह से आप लोग दिल भेजते चलेंगे और थोड़ा वीडियो को लाइक भी कर देंगे। ठीक है, चलें। क्या कह रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तेज न्यूट्रॉनों को धीमा करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए, या आपका तेज न्यूट्रॉन को त्वरित करने के लिए, या आपको इलेक्ट्रॉन की धीमा करने के लिए, किसके लिए जो साथियों हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो है मॉडरेटर का हम क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। ठीक है साथियों, आप लोग क्वेश्चन नंबर दे के आंसर देते चलेंगे जिससे कि आपको पता चले कि जो भी आप क्वेश्चन दे रहे हैं वो आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे ये पता आपका चलेगा। ठीक है साथियों, यहां पर हम बात करेंगे, क्या बात करने वाले हैं, तो कह रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है उसमें आपका जो है क्या होता है कि मॉडरेटर का काम क्या होता है। तो मॉडरेटर का मेन काम होता है जो तेज न्यूट्रॉन की गति होता है उसको क्या करना, धीमा करना। इसमें हम किसका किसका साथियों प्रयोग करते हैं, इसमें हम जो है धीमा करने में यानी मंदक के रूप में बात करें, मंदक के रूप में बात करें तो एक तो हम D2O का प्रयोग करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं भारी जल बोलते हैं, और दूसरा जो हम प्रयोग करते हैं ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। जो आपका ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है, इसका कार्बन का अपरूप है, और ये क्या होता है विद्युत का सुचालक है। क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, चलेंगे। ठीक है यहां तक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है प्राथमिक संचरण में विद्युत आपूर्ति लोड सेंटर तक किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। क्या कह रहा है कि प्राथमिक संचरण में विद्युत की आपूर्ति जो है साथियों लोड सेंटर में किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, 2 फेज 2 वायर के द्वारा, 3 फेज 4 वायर के द्वारा, 3 फेज 3 वायर के द्वारा, सिंगल फेज 2 वायर के द्वारा। किसके द्वारा जो है साथियों विद्युत आपूर्ति को जो है लोड सेंटर तक जो है क्या करते हैं ट्रांसमिट हम करते हैं। यहां पर बात करेंगे ये हम किसके सहायता से करते हैं साथियों, ये हम जो है 3 फेज 3 वायर के सहायता से हम क्या करते हैं इसे जो है इसे हम जो है क्या करते हैं ट्रांसमिट करते हैं। किसको, विद्युत आपूर्ति यानी विद्युत सप्लाई को हम इसे ट्रांसमिट करते हैं। अब यहां पे बात आता है, क्या बात आता है साथियों, यहां पे जो बात आता है कि ये आपका जो है साथियों प्राथमिक संचरण है यानी प्राइमरी ट्रांसमिशन है, ये आपका कितने वोल्ट पर जो है किया जाता है। तो हम बात करें ये आपका 765 किलो वोल्ट पे, या हम बात करें 400 किलो वोल्ट पे, ये सभी पे जो प्राथमिक संचरण किया जाता है 765 किलो वोल्ट से, या आपका 400 किलो वोल्ट से, ये सभी से इसको क्या किया जाता है तो ट्रांसमिट जो है साथियों किया जाता है। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं वो आपका क्या कर, चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राममूर्ति कुमार, लिख रहे हैं सी, जगदीश कुमार सी। चलिए लेकिन क्वेश्चन नंबर भी आप लोग देने का प्रयास करेंगे जिससे क्या होगा पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन का ये आंसर है। कभी कभी कमेंट थोड़ा
लेट से भी पहुंचता है। ठीक है, चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रांसमिशन लाइन में 6 कंडक्टर प्रयुक्त किए जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। क्या कह रहा है कि एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें क्या किया जाता है, 6 कंडक्टर प्रयुक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मल्टी सर्किट लाइन, सिंगल सर्किट लाइन, 6 सर्किट लाइन, डबल सर्किट लाइन। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि कितना बात कर रहा है, 6 कंडक्टर प्रयुक्त करने की बात कर रहा है, और वो हम जो है किसमें साथियों, 6 कंडक्टर को हम क्या करेंगे, प्रयुक्त करेंगे। तो यहां पर बात करेंगे आपका किसमें करेंगे, डबल सर्किट लाइन में जो है साथियों, हम इसमें डबल सर्किट लाइन में हम जो है आपका 6 कंडक्टर को क्या करेंगे, प्रयुक्त करेंगे। कितने कंडक्टर को साथियों, तो 6 कंडक्टर को हम जो है प्रयुक्त करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि आपका जो है, ये आप एक चीज और जान लीजिए, एक होता है आपका सर्किट ब्रेकर, इसके बारे में थोड़ा बता। सर्किट ब्रेकर ये क्या करता है, ये सर्किट ब्रेकर जो होता है साथियों, आपको सर्किट को जोड़ने तथा तोड़ने दोनों का काम करता है। चलिए जगदीश जी लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं 70 का सही जवाब है। चलिए इसी तरह से आप लोग भी कमेंट करते चलेंगे क्वेश्चन नंबर के साथ, जिससे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन का आप जो है आंसर दे रहे हैं और कितना जो है सही दे रहे हैं। सर्किट ब्रेकर के बारे में थोड़ा जान लेंगे। सर्किट ब्रेकर जो होता है साथियों आपका, यह आपको तोड़ने तथा धारा को तोड़ने तथा जोड़ने दोनों का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, क्या करता है, तोड़ने तथा जोड़ने दोनों का काम जो है यह आपका करता है। अब हम बात करेंगे आपका 132 किलो वोल्ट, या हम बात करेंगे 400 किलो वोल्ट, इसका जो है प्रयोग हम कहां करते हैं, एक तो इसका प्रयोग करते हैं सिंगल लाइन, आपका जो सिंगल सर्किट लाइन में, सिंगल सर्किट लाइन में, और हम दूसरा इसका प्रयोग करते हैं कहां पर, तो आपका डबल सर्किट लाइन में, डबल सर्किट लाइन में जो है हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है विद्युत उपकरण में इंसुलेटर की मुख्य भूमिका किससे सुरक्षा करता है। क्या यह जो है थर्मल इंसुलेटर से, हीट इंसुलेटर से, इलेक्ट्रिक कंडक्टर से, या इलेक्ट्रिक इंसुलेटर से। तो बात हो रहा है कि इलेक्ट्रिक उपकरण जो है, क्या चीज का बात हो रहा है, इलेक्ट्रिक उपकरण जो है उसमें इंसुलेटर की जो है क्या भूमिका होती है, या इंसुलेटर जो है साथियों हमें किससे जो है क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो हम बात करेंगे, जाहिर सी बात है, बात किसके बारे में हो रहा है, तो आपका इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के बारे में बात हो रहा है। यह हमें किससे, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर से क्या करता है साथियों, सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, यानी हमें उससे बचाता है। चलिए जवाब भी आना शुरू हो गया है, 71 का सी, 71 का सी। चलिए माइक थोड़ा दूर कर लीजिए सर, आवाज गूंज रहा है। अब नहीं गूंज रहा है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है आवाज। चलिए 71 का सी, हाँ 101% लिखे हुए हैं जगदीश जी, 71 का सी, और राजेश कुमार का सी आया है। चलिए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बहुत बड़े वृत्त बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कंपास का प्रयुक्त किया जाता है। आप बोले सर ये ड्राइंग वाला क्वेश्चन काहे ले आए, आपका जो है हमसे हम आपको कंफर्म कर देते हैं, आपका ट्रेड जो 50 मार्क का पूछेगा उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपका ड्राइंग से भी रहने वाला है। कितना क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपका ड्राइंग से भी रहने वाला है। और हम आपको बता दूं, हम आपके लिए इसके लिए जो आपका 6-15 में पीएम में फ्री ड्राइंग का जो है आपको थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर क्वेश्चन करवाते हैं यूट्यूब पर ही। 6-15 से आप जुड़ सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास। ठीक है, आपका 1 से 2 क्वेश्चन उसमें रहना फिक्स है। ठीक है, चलेंगे। काहे, तो इलेक्ट्रिक वाले का जो है आपको, इलेक्ट्रिकल वाले का जो है ड्राइंग के बारे में यानी आपका करना कुछ मुझ जरूरी पड़ता है। जैसे आप कहीं इलेक्ट्रिक वायरिंग करने गए तो आपको जो है, ठीक है, तो आपको कहीं कहीं जो है वायरिंग करने गए, आपको बोर्ड बनाना है, स्विच लगाना है, तो उसके लिए आपको जो है जरूरी पड़ता है ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट का जो
तो इसीलिए आपको क्या है, ड्राइंग भी पढ़ना जरूरी है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, क्या कह रहा है कि कौन सा स्क्राइबर, ड्राफ्ट, बोम या बीम। हम इसमें साथियों जो है हमें क्या करना है, बहुत बड़ा वृत्त बनाना है। हम क्या करते हैं, बीम का जो है क्या करते हैं साथियों, उपयोग करते हैं। हाँ, क्या लिख रहे हैं जगदीश जी, मिनी डायप्टर का यूज किया जाता है किसमें, वृत्त बनाने में। आपका बीम का जो है साथियों बड़ा वृत्त बनाना है तो बीम का उपयोग करते हैं। छोटा वृत्त बनाना है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, कंपास का। हाँ, नॉर्मल सवाल को फास्ट कीजिए, हाँ फास्ट कर देते, ठीक है चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि एयर सर्किट ब्रेकर में सर्किट का निर्माण और विच्छेदन किस माध्यम में होता है। क्या कह रहा है कि एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में बात कर रहा है कि इसमें जो है निर्माण और विच्छेदन यानी जो है किसके द्वारा होता है, यानी बात किसके बारे में कर रहा है, मेकिंग का और ब्रेकिंग का। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि आपका जो है सर्किट ब्रेकर होता है, सर्किट ब्रेकर होता है वह आपका क्या करता है, एक तो आपका निर्माण करने का काम करता है, ठीक है, और एक आपको जो है तोड़ने का काम करता है। क्या करने का, तोड़ने का काम करता है, यानी ब्रेक करने का काम करता है। तो यहाँ पे बात आ रहा है किसके बारे, एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में। एयर सर्किट ब्रेकर जो है यह आपका क्या काम करता है, यहाँ पर देखेंगे एयर सर्किट ब्रेकर जो है साथियों, यह आपका एयर सर्किट ब्रेकर यह आपका जो है क्या काम करता है, यह आपका जो है करता है काम इस रूप में साथियों। ये जो आपका काम करता है यह आपका आग को हवा के माध्यम से, हवा के माध्यम से बुझाने का काम करता है, बुझाने का काम करता है, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखेंगे निर्माण और विच्छेदन किसके माध्यम से करता है, तो ये आपका हवा के माध्यम से करता है। एक स्टूडेंट लिख रहे हैं जगदीश कुमार, हवा होगा सर, हाँ हवा होगा। राहुल कुमार यादव जी लिख रहे हैं कि सर प्लेलिस्ट बनवाइए। अच्छा प्लेलिस्ट बनवा देंगे, हम बोल देते हैं लेकिन नहीं बनाता है, आज फिर जाके हम बोलते हैं, मैनेजमेंट को ही बोल देते हैं, टेक्निकल टीम को बोल देते हैं, वो भूल जाता है, या नहीं तो डायरी में हम नोट करवा देंगे चाहे, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है ऑयल सर्किट ब्रेकर में इंसुलेटिंग ऑयल जो है आपका, उदाहरण के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में बात कर रहा है, किस लिए प्रयुक्त किया जाता है, किसके बारे में बात हो रहा है, ऑयल सर्किट ब्रेकर में इंसुलेटर ऑयल जो है किस लिए प्रयुक्त किया जाता है, ल्यूब्रिकेशन प्रदान करने के लिए, या आपका जो है स्फुलिंग के समन का माध्यम के लिए, या इंसुलेशन प्रदान करने के लिए, या आपका जो है कंडक्ट्स की कूलिंग प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में साथियों ऑयल को जो है भरते हैं। क्या करते हैं, हम ट्रांसफार्मर में ऑयल को भरते हैं, और ये ऑयल को जो भरते हैं इसका मुख्य काम क्या है, तो ऑयल भरने का मुख्य काम है साथियों आपका जो है स्फुलिंग में समन का माध्यम के लिए जो है हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑयल का साथियों हम ट्रांसफार्मर में प्रयोग करते हैं, जिससे कि आपका ट्रांसफार्मर हीटिंग ना हो, हीट ना हो, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा आप लोग हमें थोड़ा बता दीजिए ट्रांसफार्मर का कॉइल किसका बना होता है, कॉइल जो है किसका बना होता है। पहला हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, और दूसरा हो जाएगा आपका तांबा यानी कॉपर। किसका जो है ट्रांसफार्मर का कॉइल जो है वह बनाया जाता है। चलिए ठीक है, हाँ राहुल यादव जी लिख रहे हैं कि सर फॉर्म रीओपन हो गया है, हाँ रीओपन होगा फॉर्म, ठीक है। तो सीट की संख्या भी बढ़ाया हुआ है, और हाँ कॉपर होगा, ठीक है। सीट की भी संख्या बढ़ाया हुआ है, पहले की अपेक्षा अब जो है लगभग 4000 प्लस सीट कर दिया है, और सब कुछ में आपका इधर 2000 सीट था टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में, उसमें भी आपका सीट का संख्या बढ़ा दिया है। और आपका बात करें तो
जेई में, क्लर्क में, सारे में सीट की संख्या बढ़ाया, लेकिन नुकसान कहाँ हुआ होगा हम बता देते हैं। नुकसान सीट की संख्या कहाँ घटा, कैटेगरी में जो सीट था उसमें कैटेगरी में कभी कहीं कहीं सीट आपको घटा हुआ देखने को मिलेगा। चलिए, प्रजापति समाज जी अभी जुड़े हैं। जब कहा जाता है कि पूरा रामायण बीत गया तब ये जुड़े हुए हैं, अभी इतना लेट से नहीं जुड़ना है। जब टाइम है 12 बजे तो 12 बजे क्लास ये शुरू हो जाता है, 1-2 मिनट आगे पीछे होता है, उसके लिए नहीं टेंशन लेना है। 12 बजे जुड़ना है 12 बजे से। तो आंसर हो गया आपका तांबा यानी कॉपर जो है ट्रांसफार्मर का कॉइल बना होता है कॉपर का। चलिए, रोशन कुमार यादव जी का आ गया है, जगदीश कुमार का आ गया है आंसर। चलिए, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित की जाती है। लेड एसिड बैटरी जो होता है उसमें ऊर्जा को क्या किया जाता है साथियों, संग्रहित किया जाता है। और ये ऊर्जा को संग्रहित जो है किया जाता है, यह आपका इस रूप में जो है किया जाता है, विद्युत स्थैतिक ऊर्जा के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में, चार्ज ऊर्जा के रूप में, विद्युत यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। ये जो है साथियों आपको किस रूप में जो है संग्रहित किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ये जो आपका संग्रहित किया जाता है साथियों रासायनिक ऊर्जा के रूप में यानी केमिकल एनर्जी के रूप में। अब आपको देखने को धीरे धीरे क्या मिलता होगा, हाँ जगदीश कुमार लिख रहे रासायनिक ऊर्जा के रूप में, हाँ रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित किया जाता है, हम भी तो वही बता रहे हैं, ठीक है। और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। चलेंगे, अब हम बात करेंगे बैटरी में जो आपका एसिड जो होता है, क्या होता है साथियों, आपका जो है एसिड जो होता है वह आपका जो है क्या हो, आपका बैटरी में एक आपका जो है क्या होता है, ये मान लीजिए बैटरी बना हुआ है, तो इसमें पहले जो बैटरी को बनाया जाता था वो आपका कैसे पतला पतला प्लेट देके बनाया जाता था। पतला पतला प्लेट देके क्या किया जाता था साथियों, आपका ये बैटरी को क्या किया जाता था, बनाया जाता था। और इस बैटरी में जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रूप में, किसके रूप में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रूप में, प्लेटिंग के रूप में हम जो है इसका प्रयोग करते हैं H2SO4 का, H2SO4 का, इसका रासायनिक नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसका रासायनिक नाम है, जिसे हम क्या कहते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं, अम्लों का राजा के नाम से जाना जाता है। अब बोलेगा सर ये अम्लों का राजा वाला तो साइंस में पढ़ना है, पढ़ना तो है, जाहिर सी बात है, साइंस में थोड़ा जानकारी दे देते हैं, कभी हो सके साइंस का भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब यहां पर बात करें इसका जो है धन ध्रुव जो बैटरी का बना होता है, यह आपका जो है PbO2 का बना होता है। बैटरी का धन ध्रुव यानी पॉजिटिव ध्रुव जो बना होता है वह आपका बना होता है किसका, आपका PbO2 का जो है, देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ ऑटोमेटिक कर रहा है, PbO2 का जो है यह आपका बना हुआ होता है, ठीक है साथियों। इसका बना होता है तो PbO2 का जो है बना हुआ होता है, यानी लेड पेरोक्साइड का जो है वह आपका बना हुआ होता है, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर है क्या सर, कौन चीज क्वेश्चन पेपर है, कौन सा क्वेश्चन पर थोड़ा लिखेंगे। चलिए, तो साथियों एक चीज आपको और जानकारी के रूप में हम बता दूं, आपके लिए हम जो है क्या लेकर आए हैं, तो आपके लिए साथियों बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए सीट को तो दिया गया है, इसके लिए हम जो है एक टारगेट बैच लेकर आए हैं। टारगेट बैच लेकर आए हैं, इसमें आपका सारा सब्जेक्ट थ्योरी प्लस क्वेश्चन में हम आपको करवाएंगे। इसमें आपका ट्रेड वाला पोर्शन हम पढ़ाएंगे जो आपका चलेगा कहां, द प्लेटफॉर्म ऐप पर, द प्लेटफॉर्म के ऐप पर ये जो है सेशन चलने वाला है। कौन सा, आपका टारगेट बैच का। और इसका फी जो है साथियों वह आपका इसका फी जो है वह मात्र जो है 99 रुपीज फी है। ये ऑफर जो है कुछ ही दिन के लिए रखा गया है, फिर यह 399 हो जाएगा। आप परचेज
परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट ट्रेड में आपको ट्रेड 50 मार्क का पढ़ाया जाएगा, थ्योरी प्लस क्वेश्चन। फिर उसमें आपका कंप्यूटर ये आपका पढ़ाया जाएगा। फिर इसमें आपका हिंदी पढ़ाया जाएगा, हिंदी। फिर आपका इसमें इंग्लिश। फिर इसमें आपका जो है जीके प्लस जीएस। फिर इसमें आपका जो है रीजनिंग। आप देख लीजिए कि 6 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको मेन अहम योगदान जो है ट्रेड वाले पोर्शन का होता है। किसका? ये ट्रेड वाले पोर्शन का जो अहम योगदान होता है, जो आपका 50 मार्क का पूछा जाता है। और ये सारा जो है मात्र हम आपको 99 रुपीज में द प्लेटफॉर्म ऐप पर पढ़ाएंगे। सारा का सारा जो है हम यहाँ पर करवाएंगे। सर और सवाल है? आज के लिए इतना ही है। देखिए 25-25 का सेगमेंट में हम करा देते हैं। क्या है, तो अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन करवाने लेंगे तो ये ऐप पर जो क्लास होता है 1:15 से, वो थोड़ा लेट हो जाएगा। इसीलिए हम 25-25 के सेगमेंट में सारे क्वेश्चन को करवाते हैं। कल हम आपके बीच पुनः 12 बजे से 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।